पितामह, तुम क्यों आए हो? मुझे खेद है पितामह कि मुझे आपके प्रति सम्मान की सीमा को उल्लंघन करना पड़ रहा है। उल्लंघन? सम्मान का उल्लंघन? वो तो तुम पहले भी कई बार कर चुके हो। किंतु कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं देख रहा हूं पितामह कि आपके पास कई अवसर आए जब आपके हाथों कोई न कोई पांडु पुत्र मारा जाए। वे आपके लक्ष्य पर होते थे पितामह, परंतु आप जानबूझकर उन्हें नहीं मारते थे। ऐसा क्यों पितामह? दुर्योधन, मैंने युद्ध के आरंभ होने से पूर्व ही तुम्हें भली भांति समझा दिया था कि मैं किसी पांडुपुत्र पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं किसी पांडुपुत्र के प्राण नहीं लूंगा। युद्ध से पहले और युद्ध के चलते बहुत कुछ घट चुका है पितामह, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो तुम क्या चाहते हो? विजय! विजय पितामह, विजय। किसी भी मूल्य पर विजय, किसी भी स्थिति में विजय, केवल विजय पितामह, केवल विजय। अरे योद्धा चाहता ही क्या है? कि रण क्षेत्र में उसकी विजय हो, यही ना पितामह? परंतु जब उसका सेनापति पक्षपात से काम ले रहा हो तो उसे विजय कैसे आ सकती है पितामह? मैं कह चुका हूं बात कि मैं पांडुपुत्र पर वार नहीं करूंगा। और धन्यवाद, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे कर्तव्य का ध्यान कराया। धन्यवाद। चलिए ऐसा ही सही पितामह कि मैंने आपके कर्तव्य का स्मरण तो करवा दिया, किंतु वास्तविकता वही होती है पितामह जो धरती पर दिखाई दे, वही होती है। ठीक है बात। वास्तविकता तुम्हें कल के युद्ध में युद्ध की धरती पर अवश्य दिखाई देगी। धन्यवाद पितामह, मुझे आपसे यही आशा थी, यही आशा थी पितामह। मुझे राजकुमार की मृत्यु का दुख है महाराज। वीर तो जन्म ही इसलिए लेते हैं कि उनके प्राण रण क्षेत्र में जाएं, और फिर आज मरने वालों में
मेरा पुत्र अकेला तो नहीं था। आज के युद्ध में हमारी बहुत क्षति हुई है। और यह क्षति तो होती ही रहेगी। गंगा पुत्र भीष्म हमें क्षति पहुंचाते रहेंगे और हम विवश होकर देखते रहेंगे। परंतु हो भी क्या सकता है धृष्टद्युम्न। गंगा पुत्र को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। यही तो विडंबना है। नहीं तो मैं आज गंगा पुत्र भीष्म का वध कर देता। वो कई बार मेरे लक्ष्य पर आ चुके थे। धृष्टद्युम्न, मुझे पितामह के बारे में ऐसे कटु शब्द अच्छे नहीं लगते। मैं जानता हूं, किंतु हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। गंगा पुत्र भीष्म हमारे शत्रु ना होते हुए भी हमारे शत्रुओं के साथ हैं। और हमें विवश होकर ना चाहते हुए भी उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और दोनों में से एक की विजय होगी। और यदि हमें यह युद्ध जीतना है तो गंगा पुत्र भीष्म को मार्ग से हटाना होगा। समस्या जटिल है। केवल केशव ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बड़े भैया, जिस घड़ी इस युद्ध का आरंभ हुआ था, गंगा पुत्र भीष्म ने क्या पांचों की ओर जिस प्रकार बाण चलाए थे, क्या उन बाणों का लक्ष्य आप पास नहीं थे? नहीं केशव, वो केवल एक संकेत था। परंतु मैं आपसे यह पूछता हूं कि उस संकेत का अर्थ था क्या? वे इस प्रकार हमें आशीर्वाद दे रहे थे केशव। मंजले भैया, किस बात का आशीर्वाद दे रहे थे वो? केशव, हमारी विजय का आशीर्वाद। पितामह चाहते हैं कि हम इस युद्ध में विजयी हों। पार्थ, तो क्या यह संभव नहीं था कि उनका आशीर्वाद फल सके? केशव, आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े भैया, यही कि यदि पितामह की यही इच्छा है कि युद्ध में आपकी जीत हो, तो विजय मार्ग पर आप सबका पग प्रदर्शन भी उन्हें ही करना होगा। क्योंकि उन जैसा महान व्यक्ति ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकता कि जिसके पूरा होने में संदेह हो। बड़े भैया, आप स्वयं गंगा पुत्र के पास जाएं और उनको पूछें कि यह आशीर्वाद यदि पूरा होगा तो कैसे? प्रणाम पितामह। बहुत धर्मराज, आओ आओ आओ। कैसे हो पौत्र? तुम्हें देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। किंतु पौत्र, युद्ध की गतिविधियां छोड़कर इधर कैसे आना हुआ? मैं समस्त पांडव पुत्रों की ओर से आपका आभार प्रकट करने आया हूं। आभार? हाँ पितामह, सारा संसार जानता है आज युद्ध में कई बार हम सब आपके लक्ष्य पर थे। यदि आप चाहते तो हम में से किसी को भी मार सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और यदि मैं तुम सबको अपना शत्रु समझता तो मैं ऐसा करता। मैं तो परिस्थिति और नियति के कारण ऐसे मार्ग पर चलने के लिए विवश हो गया हूं, जिस मार्ग पर मैं एक पग भी चलना नहीं चाहता था।
किंतु मेरा आशीष तो सदैव सदैव तुम सबके साथ है। और बहुत मैं चाहता हूं कि विजय तुम्हारी हो, तुम सबकी हो। हाँ बहुत, क्योंकि तुम सब सत्य के मार्ग पर हो। अच्छा होता कि आप हमें यह आशीर्वाद न देते। आप ये आशीष लौटा लीजिए पितामह। क्यों बहुत? क्योंकि आशीष पूरा होना संभव नहीं। यदि हो भी तो हम नहीं चाहते। ये तुम क्या कह रहे हो? बहुत, मुझे समझाओ, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? हमारी विजय और आपके आशीर्वाद की पूर्ति के बीच स्वयं आप खड़े हैं, और आप हमें किसी भी विजय से अधिक प्रिय हैं। हाँ बहुत, तुम सत्य कह रहे हो। तुम्हें आशीर्वाद देते समय ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे विजय के मध्य मैं स्वयं खड़ा हूं। किंतु बहुत, मैं क्या करूं? मेरी पराजय असंभव है। पौत्र, मैं पिताश्री के आशीष का बंदी हूं। और क्या उपाय हो सकता है? यही उपाय जानने के लिए तो केशव ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो केशव ने तुम्हें यहां भेजा है। तभी मैं सोच रहा था कि इतने दूर की सोच कौन सोच सकता है। वे भली भांति जानते हैं कि मैंने तुम सबको विजयी होने का आशीष दिया है, जिसे लौटाया नहीं जा सकता। जाओ पौत्र, जाकर केशव से कह दो कि मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता। भले ही वो संसार का कितना ही बड़ा योद्धा क्यों न हो। किंतु पितामह, युद्ध क्षेत्र में तो कोई स्त्री तो आ नहीं सकती। और मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब तुम जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। विजयी भव। आइए आइए केशव, आइए। केशव, आपने युधिष्ठिर को मेरी मृत्यु का भेद जानने के लिए व्यर्थ में भेजा। आप स्वयं मुझे अपने हाथों से मारकर मेरा उद्धार क्यों नहीं कर देते? परंतु पितामह, मैंने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा ली है? आपने प्रतिज्ञा ली है। ठीक है केशव, ठीक है। यदि ये बात है तो आज इसी समय मैं
एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं आपको शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। नहीं पितामह, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। केशव, मेरे उद्धारक, आपको ही मेरा उद्धार करना होगा। और जब तक आप मुझे मारोगे नहीं, जब तक आप शस्त्र उठाओगे नहीं, मैं मरूंगा भी नहीं।
बस केशव, बस। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। आपसे अंततः शस्त्र उठवा ही दिया। केशव, अब मुझ पर प्रहार करके अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़े। मेरी सहायता कीजिए। किंतु पांडव सेना में ये मायावी कौन है? हिडंबा राक्षसी से जन्मा भीम पुत्र घटोत्कच है। भीम का पुत्र।
भांजे, तुम्हारे सेनापति महात्मा भीष्म पांडवों का कुछ अहित नहीं कर पा रहे हैं। मेरी मानो भांजे, तो सेनापति परिवर्तित कर दो। नहीं मामा श्री, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वे पांडवों को पराजित किए बिना मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे जैसे युद्ध आगे की ओर बढ़ता जा रहा है ना भांजे, उनका पांडवों के प्रति मोह बढ़ता जा रहा है। मोह चाहे जितना भी बड़े मामा श्री, पितामह को युद्ध करना होगा तो केवल मेरे ही पक्ष से करना होगा और उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि सेनापति का पद स्वीकार करके पितामह इस युद्ध से नहीं बच सकते। यदि उनका ये मोह इच्छा मृत्यु के वर्ण तक ले गया भांजे, तो नहीं मामा श्री, नहीं, पितामह ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं। हे केशव, सत्य है, सत्य है केशव कि संसार आपको मोक्षदायक कहता है। आपने युद्ध में
अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने का प्रण किया था, किंतु मेरे प्रण का मान रखने के लिए, मेरे प्रण का मान रखने के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया। हे केशव, ये आपके अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है? अन्य कौन कर सकता है केशव? अन्य कौन कर सकता है? किंतु अब मुझे आपके प्रण का मान रखना है। पिताश्री, आपने मुझे इच्छा मृत्यु का आशीष दिया था। आज आपके पुत्र के मन में मृत्यु की प्रबल इच्छा जाग उठी है। इस युद्ध ने, इस विनाशकारी युद्ध ने मुझसे जीने की इच्छा छीन ली है। मुझे अधर्म का साथ देना पड़ा। मैं लज्जित हूं, अपने जीवन से लज्जित हूं। मैं लज्जित हूं। हे मृत्युदेव, हे मृत्युदेव, मैं आपका वरण करना चाहता हूं। अब मैं आपका वरण करूंगा मृत्युदेव। अब मैं आपका वरण करूंगा। हे केशव, हे केशव, ये जान लो कि आज मैं स्वयं अपनी मृत्यु को पुकार रहा हूं। गंगापुत्र, आपने मेरा स्मरण किया। और मैं उपस्थित हो गया। हे मधुसूदन, हे केशव, अब आपसे क्या छुपा है? आप तो अंतर्यामी हो। आप भली भांति जानते हो कि मैंने आपका क्यों स्मरण किया। जानता हूं पितामह, भली भांति जानता हूं। और मैं तो यह भी जानता हूं कि कितने युग आए और कितने युग और आएंगे, परंतु गंगा पुत्र भीष्म जैसा न कभी आया था और न ही आएगा। पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पितामह, आप वो हैं जिसकी अनुमति के बिना मृत्यु नहीं आ सकती। आप तो वो हैं जिसके लिए मृत्यु को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
केशव, आप मेरे शिविर में? इसे मैं अपना सौभाग्य समझूं या किसी आने वाले संकट का संकेत? अंगराज, जो भाग्य को ठोकर मारते हैं उन्हें सदैव संकटों का सामना करना पड़ता है। भाग्य केवल एक बार द्वार पर खटखटाता है, और जो द्वार नहीं खोलते हैं तो वो अवसर लौट कर चला जाता है, लौट के कभी वापस ना आने के लिए। तथापि अतिथि के आने का कारण पूछना शिष्टाचार के विरुद्ध है। किंतु केशव, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं आपके शुभागमन का कारण अवश्य पूछना चाहूंगा। अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता, तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारे शौर्य का सदैव से ही प्रशंसक रहा हूं। यह धरती, आकाश तुम्हारे जैसे वीर पराक्रमी को देखने के लिए व्याकुल थे और सदैव व्याकुल रहेंगे। इस प्रशंसा का कोटि कोटि धन्यवाद केशव। किंतु मेरा विश्वास है कि आप मात्र मेरी यहां प्रशंसा के लिए आए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे खेद है कि तुम युद्ध नहीं कर पा रहे हो। मुझे भी खेद है केशव, किंतु क्या करूं? युद्ध करूंगा तो गंगा पुत्र मेरा हाथ रोक लेंगे। अंगराज, एक योद्धा के लिए युद्ध करना उसका धर्म होता है, और मैं यह भली भांति जानता हूं कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं कि जब समय मनुष्य को उसकी भूल सुधारने का अवसर देता है। मैं समझा नहीं केशव। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं यहां तुम्हें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का न्योता देने आया हूं। अर्थात? तुम्हें कौरवों की ओर से युद्ध नहीं करने दिया जा रहा है, तो तुम पांडवों की ओर से युद्ध क्यों नहीं करते? जबकि अंगराज, तुम ये भली भांति जानते हो कि पांडव पुत्र धर्म के मार्ग पर है, न्याय के पक्ष पर है। मैं चाहता हूं कि तुम धर्म, सत्य और न्याय के लिए युद्ध करो। ये असंभव है केशव, असंभव है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है अंगराज। ये तो मनुष्य है, जब वो कोई कार्य कर नहीं पाता है तो वो उसे असंभव कह देता है। आपने ठीक कहा केशव, मुझे ये कार्य करना ही नहीं है। परंतु क्यों? कारण आप जानते हैं केशव, मुझे जीवन में जब भी अपमान मिला वो केवल और केवल पांडु पुत्रों के द्वारा मिला। पांडु पुत्रों और उनके संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त मुझे किसी ने अपमानित नहीं किया। और दूसरी ओर सुयोधन ने मुझे सम्मान दिया, मुझे अंग देश का राजा बनाया। मुझे जीवन में जो भी कुछ मिला है सुयोधन के कारण ही मिला है, उसी के हाथों से मिला है। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है केशव कि मैं सुयोधन के लिए नहीं लड़ पा रहा, किंतु मैं उसके विरुद्ध जाऊं इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये समझूं कि ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? ये मेरा प्रथम और अंतिम निर्णय है केशव। मुझे खेद है कि अपने शिविर में आए आप जैसे महान अतिथि की बात मैं टाल रहा हूं, किंतु सुयोधन के विरुद्ध जाऊं इसे मैं महापाप समझता हूं। युद्ध नहीं करूंगा, किंतु मित्र को रणनीति अवश्य सिखा सकता हूं। परंतु घटोत्कच का कहना है कि वो युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं की सारी सेना को उलट पुलट कर रख सकता है।
परंतु जब कभी भी पितामह उसके सामने आते हैं तो उसकी सारी की सारी मायावी शक्तियां निष्क्रिय होकर रह जाती हैं। भैया, आप तो पितामह से मिले थे, उन्होंने क्या कहा? केवल इतना कि उन्हें कोई पुरुष मार ही नहीं सकता। क्या क्या कहा गंगा पुत्र ने? उन्हें कोई पुरुष नहीं मार सकता? यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। शिखंडी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आप आज्ञा दे केशव। पांडवों की सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहा था और वही करेगा। परंतु शिखंडी, कौरव सेना तुम्हारा युद्ध कौशल और तुम्हारा शौर्य शीघ्र ही देखेगी। मेरे शौर्य का प्रदर्शन? हां शिखंडी, तुम्हारे शौर्य का प्रदर्शन कल युद्ध भूमि में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन तुम्हारे पीछे रहेगा।